लेकिन आपको बता दूं कि 2006 में पंजाब के आरक्षण को तोड़ने के लिए चमार महासभा ने सबसे पहले ये आंदोलन आपके खिलाफ, चमार महासभा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में केस किया था कि इस बहुजन के नाम पर, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो आंदोलन आज तक खड़े हुए उसमें हमेशा वाल्मीकि समाज को और दूसरे समाजों को ठगा गया है। दीना भाना जी के बारे में बताया, वाल्मीकि समाज के महामहिम दीना भाना जी, उन्होंने शिक्षा दी थी, उन्होंने बहुजन आंदोलन की नींव रखी थी जो कांशीराम जी ने आगे बढ़ाई। कांशीराम जी का साथ तो इन्होंने होशियारपुर से आए थे, वो कांशीराम जी लड़ते हुए होशियारपुर में तो नहीं दिया साथ। मान्यवर कांशीराम को तो मान्यवर और हमारे बाबा साहब को भीम बना दिया है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, पूरा बाबा साहब की जय बोले, ना कि जय भीम बोले। तो मैंने चंद्रशेखर का विरोध किया था, तो मायावती का विरोध किया था, बाम साहब का विरोध किया था, तब मेरे समाज ने मुझे गलत कहा था। तो आज पता लग रहा है वो हमारे समाज पर कितने बड़े डाके मार रहे हैं। वर्गीकरण का आदेश पारित हुआ है और जिसकी लंबी लड़ाई 50 सालों तक हमारे साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ी है, आज उस लड़ाई का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती से हम लोग चल करके आए हैं। दो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान बंद करेंगे, हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान खुलवाएंगे और बड़े प्यार से खुलवाएंगे हिंदुस्तान। वो लोग कैसे भी करके बंद कराते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी कि ऐसे लोग जो ऐसे बयान दे देते हैं कि हिंदुस्तान बंद कराएंगे, उन लोगों को ये नहीं मालूम कि जब हिंदुस्तान एक दिन के लिए बंद होता तो 100 करोड़ का घाटा होता है सरकार को। तो सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और इन लोगों को जेल में ठोकना चाहिए। बाबा साहब को मानने वाले हैं, मेरे को नहीं लग रहा है बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये संविधान को मानते तो ये कोर्ट जाते, कोर्ट से गुहार लगाते, पर ये हिंदुस्तान के अंदर दंगा करने की बात कर रहे हैं, दंगा फसाद करने की बात कर रहे हैं। हमने कभी इतराज भी नहीं करा, और आज अगर हमारे हक में आया, जिसमें दानक, सपेरा, ये वंचित जाति जो भी हैं DSC समाज के, इन्हों के हक में आया है, तो इनको क्या दर्द हो गया। हमने तो कभी दर्द भी नहीं, कभी महसूस भी नहीं किया। भाई हैं। और ये कैसे भाई हैं? ये सांप हैं, ये आपके सांप के सामने आ गया। अगर हमारे हक में सांप है, सांप है। ये कौन से इच्छाधारी या कौन से? ये दुमई है, दुमई। अगर हम लोगों को जो पावर दिखानी है, सुप्रीम कोर्ट का तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकारों से लागू करने का भी जज्बा होना चाहिए। जो लड़ाई अभी हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, वो सरकारों को भी प्रेशर बना के हमें लागू करवाना पड़ेगा। अभी बीजेपी सरकार से नायब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा के CM साहब है, उन्होंने बोल भी दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसे लागू करेंगे। तो CM साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें पागल बनने का अब शौक नहीं है। हमारे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ठगा गया है, क्योंकि लीडरशिप हमारे पास नहीं है, और जो हमारे इस समाज के नेता हैं, लीडर है, वो हमारे पास आना नहीं चाहते। जी आपका भी स्वागत, कृष्ण ढकोलिया जी आपका भी स्वागत। सहारनपुर से गौरव चौहान जी आए हैं, अजय बिरला जी आए हैं सहारनपुर से, अजय डीलर जी आए हैं। जय DSC समाज, जय पुलिस सेना, जय रेल आर्मी। सबसे पहले एक बार जयकार लगाएंगे। भगवान वाल्मीकि के कितने दीवाने हैं? दीवाने कितने हैं? एक बार हाथ खड़े करो। जो नहीं होगा मैं सबका फोटो ले भाई, वीडियो बना, क्योंकि तुम्हारी सारी पोस्टें देखता हूँ जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। कम से कम दिखाओ, पोस्ट डाल रहे हो तो मन में भी रखो, ठीक है? स्वामी जी एक बार जोर से जयकार लगाएंगे। बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज जी की, बोलिए भगवान वाल्मीकि महाराज जी की। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। तुमसे तेज आवाज मेरी है। अच्छा, खाता पीता नहीं देख सकते? कह रहे माइक है तुम्हारे हाथ में, कह रहे माइक है तुम्हारे हाथ में। देखिए, ये खुशी का प्रोग्राम है, ये लड़ने झगड़ने का नहीं है। हम यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच का धन्यवाद करने आए हैं। यहाँ हम, ठीक है, ये खुशी का प्रोग्राम है।
कभी कुछ के शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई के लिए आप आगे आइए। आप भी मेरे भाई हो, आप आगे बढ़ गए हो, हमको भी लेकर चलिए। नहीं तो तुम फर्जी अम्बेडकरवादी हो, फर्जी बौद्धिस्ट हो। असली अम्बेडकरवादी राजेश सिद्धार्थ राजेश वाल्मीकि है, जो DST समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों साथ बार बार ब्रेक लग रहा है तो विश्व वाल्मीकि धर्म संस्कृति माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी DST समाज के द्वारा आदर सत्कार करता है और सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता है कि सभी राज्य में इसको लागू किया जाए। जय वाल्मीकि, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं अभी अगली कड़ी में हमारे बहुत ही पुराने हमारे अपने साथी को भी कहूँगा, तो अगर उन्होंने स्वामी रूप धारण कर लिया है, स्वामी हैप्पी दास गिलजी बामन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। 5 मई 1975 को पंजाब में वर्गीकरण का जो आरक्षण है वो चालू है। जो लोग ये भ्रम में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमारा भाईचारा टूट जाएगा, अरे पंजाब में तो हम हैं, पंजाब में सभी जो लोग हैं, तब तो भाईचारा टूटा नहीं। अब कैसे भाईचारा टूट जाएगा? ये आपको भ्रम में डालना चाहते हैं। मेरी एक दरख्वास्त है, कल 21 अगस्त है, उन्होंने बंद करना है, मगर हमने खुशी मनानी है। खुशी कैसे मनानी है? लड्डू बांटने हैं, ढोल बजाने हैं, खुशी का इजहार करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो चल रही थी आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में कर दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 1975 में जब पंजाब में वर्गीकरण लागू हुआ श्रीमान, तो आपको ये बताएंगे नहीं, शायद झिझक भी है और हम शर्म करते हैं, थोड़ी सी इज्जत रख लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 2006 में पंजाब के आरक्षण को तोड़ने के लिए चमार महासभा ने सबसे पहले ये आंदोलन आपके खिलाफ, चमार महासभा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में केस किया था। उसी केस को, वही केस की लड़ाई आगे फॉरवर्ड होती हुई यहाँ तक पहुंची है। समझ तो आपको 2006 में ही जाना चाहिए था। 2006 से हम नारा दे रहे हैं कि इस बहुजन के नाम पर, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो आंदोलन आज तक खड़े हुए, उसमें हमेशा वाल्मीकि समाज को और दूसरे समाजों को ठगा गया है। दीना भाना जी के बारे में बताया, वाल्मीकि समाज के महामहिम दीना भाना जी, उन्होंने शिक्षा दी थी, उन्होंने बहुजन आंदोलन की नींव रखी थी, जो कांशीराम जी ने आगे बढ़ाई। कांशीराम जी का साथ तो इन्होंने होशियारपुर से आए थे, वो कांशीराम जी लड़ते हुए होशियारपुर में तो नहीं दिया साथ। दिल्ली आकर जब उत्तर प्रदेश में वाल्मीकियों ने संभाला था वो आंदोलन, शुरू में जब वो आंदोलन चला तो कोई चमार, कोई जाटव साथ नहीं था बहुजन आंदोलन के श्रीमान। तब आपके बुजुर्गों ने उस आंदोलन को चलाया था। लेकिन जब सत्ता आई तो आपको पता है, लोग पूछते हैं क्यों आप इनके लिए कड़वा बोलते हो। भाई ये कड़वाहट आपने भरी है, 2006 से भरी है, उसके बाद उससे पहले से भरी है। जब 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं तो आपका ना तो कोई मंत्री, ना कोई एमएलए, और एमएलए की तो बात छोड़ो, पार्टी में, अपनी पार्टी में ना आपका कोई अधिकारी, ना कोई राज्य अध्यक्ष, ना कोई जिला अध्यक्ष, ना कोई और। अब आपको एक चीज यहाँ इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये आंदोलन एक दिन का नहीं था, ये आंदोलन आगे भी चलेगा। और ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को आगे चलाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से सभी का आह्वान करता हूं कि इस आंदोलन को यही अंत ना समझ के इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाना है, और जिस भी हद तक जाना पड़े उस हद तक हम लोग इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। धन्यवाद।
जय सभी वंचित समाज के संत महान। जैसा कि हमको सिर्फ 1 मिनट का समय दिया है, वो भी हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी मूर्तियों के आगे हमने 1 मिनट बोलने का मौका मिला। जैसा कि हम नारा देते हैं, जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि भगवान का नाम है, ना कि जाति विशेष का। और भगवान वाल्मीकि कोई मेरे ताऊ का बच्चा नहीं है, ना आपके ताऊ का बच्चा है। जैसे कि जय वाल्मीकि बोलने का मतलब है, क्योंकि मैं मेरी हमारी तो आप इतनी बता रहा 10 मिनट कारण है, वंचित समाज को हम साथ लेके चलते हैं। अगर चंद्रशेखर भी संसद भवन में गया तो उसने सिर्फ संत रविदास का नाम लिया, मान्यवर काशी राम का लिया। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर बाबा साहब की भी जय करनी है तो बाबा साहब बोलो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलो, ना कि जय भीम बोलो। क्योंकि यह चमारों ने आपको जय भीम छोटा भाई बना दिया है। कल का मान्यवर काशीराम को तो मान्यवर और हमारे बाबा साहब को भीम बना दिया है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, पूरा बाबा साहब की जय बोले, ना कि जय भीम बोले। जय वाल्मीकि, जय विधान, जय संविधान। ये लड़ाई जो उठी है, ये पंजाब से उठी है, जहाँ पर हम जजों को नमन करते हैं, वहाँ से उन वीरों को नमन करो जिन्होंने 14 साल केस फाइट किया है पंजाब के लोगों को, उनका नमन करो। दूसरी बात, एक सिक्योरिटी लूंगा, मैंने 2022 में दिल्ली के केशवपुरम जोन में एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में जब मैंने प्रवचन किए थे तो मैंने चंद्रशेखर का विरोध किया था, तो मायावती का विरोध किया था, बाम साहब का विरोध किया था। तब मेरे समाज ने मुझे गलत कहा था। तो आज पता लग रहा है वो हमारे समाज पर कितने बड़े डाके मार रहे हैं। हमारा वाल्मीकि समाज उसका साथ देता है। कल 21 तारीख के उनके आंदोलन में तो उसको गद्दार घोषित किया जाए और उसका पुतला साड़ा जाए। इन शब्दों के साथ जय वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का एक छोटा सा कार्यकर्ता मयंक हंसराज प्रदेश अध्यक्ष और जनपद बिजनौर के क्रांतिकारी साथी आज दिल्ली की इस भूमि जंतर मंतर, जहां से देश की आवाज उठाई जाती है, देश की आवाज बुलंद की जाती है, वहां पर आज हमारे साथियों ने जो देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण का आदेश पारित हुआ है और जिसकी लंबी लड़ाई 50 सालों तक हमारे साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ी है, आज उस लड़ाई का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती से हम लोग चल करके आए हैं। जो ये बात है आरक्षण की, वो न केवल हम सरकारी पदों पर चाहते हैं, बल्कि गैर सरकारी और अर्ध सरकारी पदों पर भी हम आरक्षण पूरी तरीके से चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंच का आज स्वागत किया गया है, धन्यवाद किया गया है समस्त वंचित वर्ग की ओर से। तो यहाँ पर नौजवान जो है वो यहाँ मौजूद है, जो युवा साथी हैं संगठनों से हैं, और भाई विशाल चावरिया, भाई सुल्तान जी जो गुरुग्राम से हैं। आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत अच्छा रहा, और पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो दबे कुचले लोगों की आप आवाज़ उठाते हो, उनका सहारा बनते हो, हर चीज़ से आप सपोर्ट करते हो। सुनील अंजाना भाई, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। तो सुनील अंजाना भाई, मैं आपको और आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हम धन्यवाद करते हैं उन जजों का, धन्यवाद करते हैं हम उन लोगों का जो 40 साल से ये फाइट कर रहे थे, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान बंद करेंगे, हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान खुलवाएंगे, और बड़े प्यार से खुलवाएंगे हिंदुस्तान। वो लोग कैसे भी करके बंद कराते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी कि ऐसे लोग जो ऐसे बयान दे देते हैं कि हिंदुस्तान बंद कराएंगे, उन लोगों को ये नहीं मालूम कि जब हिंदुस्तान एक दिन के लिए बंद होता तो 100 करोड़ का घाटा होता है सरकार को। तो सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और इन लोगों को जेल में ठोकना चाहिए। इनके ऊपर जो भी केस लगते हैं वो केस लगाने चाहिए जो देश को बंद करने की बोल रहे हैं। लेकिन विशाल जी देखिए, संवैधानिक सबका अधिकार है, सब अपने लिए लड़ सकते हैं। वो भी उनको बुरा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया, उनको ये लग रहा है कि वो उनके हित से जो है बात गई और अब उनकी रोटी जो है वो छीनी जा रही है, जो पूरी रोटी खा रहे थे। आपका यही कहना है? तो उनका भी हक है क्योंकि उनकी रोटी छीन रही है, लेकिन आपको मिल रही है, आप धन्यवाद कर रहे हैं। क्योंकि जो आपको समझिए जब वंचित समाज को नहीं मिल रही थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब आपको आशा हुई है कि मिलने लगेगी, अभी मिली नहीं है। लेकिन
विरोध करने का उनका भी हक है, और स्वागत करने का आपका भी हक है। तो आप भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और वो भी अपना 21 तारीख को करेंगे, लेकिन इसमें क्या भूमिका रहेगी वाल्मीकि समाज की या वंचित समाज की? वंचित समाज की, पूरे वंचित समाज की यही भूमिका रहेगी कि ये लोग कह रहे, जैसे आपने बोला कि उनका भी अधिकार है, उनका अधिकार है। ये बाबा साहब को मानने वाले हैं, मेरे को नहीं लग रहा ये बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये संविधान को मानते तो ये कोर्ट जाते, कोर्ट से गुहार लगाते, पर ये हिंदुस्तान के अंदर दंगा करने की बात कर रहे हैं, दंगा फसाद करने की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज को ये गालियां दे रहे हैं, हमारे महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं। ये कतई सहन नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि ये बाबा साहब का संविधान को नहीं मानते, ये कोर्ट को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। तो हम यही कहना चाहते हैं, जिस दिन ये 21 तारीख को भारत बंद करने की कह रहे हैं, मैं भारत की सरकार से बोलना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से जैसे बोलना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में ठोकना चाहिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, या जो ये चल रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले तो मैं सुनील अंजाना जी का अपने दिल से, अपने छोटे भाई का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि 20 साल से मैं देख रहा हूं गुड़गांव में सफाई कर्मचारियों की आवाज़ हो, किसी भी समाज में कहीं भी हमारा भाई आवाज़ उठाता है। इसके लिए वाल्मीकि समाज आपका धन्यवाद करता है भाई। और बात यह है कि कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की, इसका हम तहे दिल से, बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। 40 साल बाद जो ये फैसला आया है, नहीं तो चमार समाज कितने सालों से हमारा ही हक खा रहे थे, हमने कभी इतराज भी नहीं करा। और आज अगर हमारे हक में आया, जिसमें दानक, सपेरा, ये वंचित जाति जो भी हैं DSC समाज के, इन्हों के हक में आया है, तो इनको क्या दर्द हो गया। हमने तो कभी दर्द भी नहीं, कभी महसूस भी नहीं किया। भाई हैं। और ये कैसे भाई हैं? ये सांप हैं, ये आपके सांप के सामने आ गया। अगर हमारे हक में सांप है, सांप है ये। कौन से, इच्छाधारी या कौन से? ये दुमई है, दुमई है, 2 मुंह के हैं ये। दुमई बता रहे हैं, दुमई बता रहा हूँ मैं इनको। और ये अभी हमारे भाइयों ने वो दिया है कि शनिदेव है, ये काले शनिदेव है, ये किसी के भी नहीं है। ये तेल चढ़वाते हैं और पैसे लेते हैं और अपने दूर हट जाते हैं। इनको मलाई चाहिए, हमारे भाई ने बताया इनको मलाई चाहिए। लेकिन ये तो कहते हैं आप बीजेपी के वोटर हो, आप RSS के लोग हो, आप चूड़ा हो, आप भंगी हो, आप तरह तरह के, जो देखिए मुझे भी गलत लग रहा है शब्द बोलना, माफ़ करिएगा मुझे, लेकिन ये सब आपको जो बोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, भाई हम वाल्मीकि हैं, रोयल वाल्मीकि हैं, शेर हैं हम, और जो हमारे मुंह पे कहेगा उसको जवाब भी दे देंगे। अब फोन पे और उस पे जो कहता है ID बदल के, हाँ, अगर कहे सामने तो उसको जवाब तुरंत मिल जाएगा, कहीं भी दे दे। हिंदुस्तान में चैलेंज हमारा। अगर ये फ़ोन पे और उस पे बोलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी जवाब दे देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि जो ये समाज का हक मिला है ना, ये बहुत सारे नहीं है, और हम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वो करते हैं। अगर ये कल बंद करेंगे तो हम खुलवाने का काम करेंगे। इतनी ताकत हम वाल्मीकि समाज रखता है, और दानक समाज और सारी छुट्टियाँ जातियाँ हमारे साथ हैं। मतलब हरियाणा की जो 36 जातियाँ हैं, हरियाणा की पूरे देश की है जी, पूरे देश में लागू हुआ ये, पूरे देश में लागू हुआ। तो पूरे देश के जो वंचित समाज है, DSC समाज है, वो सब हमारे साथ है, सब आपके साथ हैं। तो चलिए देखिए, विकास जी भी साथ है, विकास कांगड़ा जी आप भी वकालत अभी कर रहे हैं। तो विकास जी, आपको क्या लगता है इससे न्याय मिलेगा, जो वंचित वर्ग रह गया, जिसे आज तक कुछ मिला ही नहीं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं हरियाणा से आता हूँ, और अपने बड़े बुज़ुर्गों को, DSC के लोगों को, जैसे कि हमारे बड़े भाई सुल्तान जी ने बताया, दानक, सपेरा और 11 खटीक, सांसी और कोहली वगैरह, और जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये बहुत काफ़ी सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। और एक बात और मैं क्लियर कर, अभी तो ये कह रहे हैं कि इसको जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये अचानक, मतलब ये गलत है। ये मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो हम लोगों को एकदम से आप अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए, तथ्यों पे जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, जजमेंट ये दी है कि दिया जाना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। अगर हम लोगों को जो पावर दिखानी है, सुप्रीम कोर्ट का तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकारों से लागू करने का भी जज्बा होना चाहिए। जो लड़ाई अभी हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, वो सरकारों को भी प्रेशर बना के हमें लागू करवाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ये लागू थोड़ी ना हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। एज पर लॉ वाली बात बता रहा हूँ मैं तो आपसे कि भाई विचार हुआ है कि भाई दिया जाना चाहिए। जिस भाई के गलतफहमी है कि भाई मिल गया है, मिला नहीं है, उन्होंने बोला है कि आपकी डिमांड जायज़ है और ये होना चाहिए, पर विचार हुआ। और अभी बीजेपी सरकार से नायब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा के CM साहब हैं, उन्होंने बोल भी दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो
अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसे लागू करेंगे। तो सीएम साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें पागल बनने का अब शौक नहीं है। हमारे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ठगा गया है। हम पुरजोर विरोध करेंगे उस सरकार का भी जो अगर हमारे इसको लागू नहीं करेगी। अगर आप चाहते हो वोट चाहिए आपको, तो आपको पहले ही लागू करना पड़ेगा। हम अब बातों में आने वाले नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने चुनाव आयोग को भेज दिया वो प्रस्ताव। चुनाव आयोग को भेज दिया है। ऐसा थोड़ा है कि अब मेरी बच्ची 9 साल की है, अब इसको लागू करेंगे और फिर वो 39-40 साल की हो जाएगी जब लागू होगा। ये नहीं चाहिए हमें मतलब बेफजूल में वो ड्रामा नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई ये लागू होना चाहिए और आपको वोट चाहिए वाल्मीकि समाज की, पूरे डीएससी समाज की, तो पहले ही आपको घोषणा करनी पड़ेगी हरियाणा सरकार के अंदर कि हमने डीएससी लागू कर दिया है या आरक्षण कोटे में कोटा लागू कर दिया है। तब तो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है। लड्डू बांटे जा रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्गीकरण पर जो विचार किया, जो आदेश किया, तो इस पर आज आप सीधा शूटिंग से उठ कर आए हैं या कहीं और से आए हैं? मैं कहीं और से आया अभी तो। जी कहीं और से आए। तो क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? खुशी तो मिली है क्योंकि जो बहुत दिनों काफ़ी टाइम से हमें इंतज़ार था इस चीज़ का, कुछ मिला। लेकिन दर्द यहाँ है कि समाज आज भी इकट्ठा नहीं है। दर्द ये है कि समाज आज भी इकट्ठा नहीं है। आज सबका ये कहना कि ये आज एक ट्रेलर था, लड़ाई लंबी है, अभी और भी जो है, अभी ये मैसेज पहुंचाना था सिर्फ पूरे भारत में, अभी और लोग जो है वो इसको समझ पाएंगे और उसके बाद तब निकलेंगे वो घर से। बॉलीवुड की तरफ से अगर देखा जाए तो ट्रेलर ही मेन होता है पहले। जी बिल्कुल। ट्रेलर अगर अच्छा है तो फिल्म अच्छी होगी, ट्रेलर अच्छा नहीं है तो फिर फिल्म अच्छी नहीं है। समझते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, देखिए दीपक जी, अभी क्या है, लोगों के ना समझ में नहीं आ रहा ये आखिर हो क्या रहा है। तो अभी जिसके समझ में आ रहा है तो वो लोग निकल कर आ रहे हैं। अब यही लोग अपने परिवारों में जाकर जब जिक्र करेंगे, जब बात करेंगे कि हम वहाँ से ये सुनकर आए हैं, तो इसमें ये है, वर्गीकरण से ये होगा, तो अब ये घर जाकर बात करेंगे तो लोग और जागरूक होंगे, तो हो सकता है और भीड़ बाहर आए, तो ये भी हो सकता है। और लेकिन इसमें भीड़ की ज़रूरत ही नहीं है, जब सरकारें खुद कर रही हैं तो, लेकिन लागू करवाना जो है वो एक बड़ी बात है। लेकिन इसमें लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, क्योंकि लीडरशिप हमारे पास नहीं है। और जो हमारे इस समाज के नेता हैं, लीडर है, वो हमारे पास आना नहीं चाहते। अब ये भी कारण है क्यों नहीं आना चाह रहे वो लोग हमारे पास। उनसे पूछा जाए कि इतने लोग, तुम इतने आज सीटों पे बैठे हो, कि क्या इस समाज का दर्द तुम्हें नहीं है, या इस समाज की खुशी तुम्हें अच्छी नहीं लगी? कम से कम समाज की खुशी के लिए तो आ सकते हैं वो। आज ये खुशी का माहौल ही तो था। जी बिल्कुल।